कहते हैं संसार की सबसे कठिन पूजा छठ पूजा है, जहाँ माँ की ममता और तप न केवल संतान की रक्षा करता है बल्कि सूर्य को प्रखर बनाकर पूरे परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि भर देता है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो जाए तो व्यक्ति का आत्मबल घट जाता है, संतान पर संकट आने लगता है, मान सम्मान और स्वास्थ्य डगमगाने लगता है। लेकिन छठ पूजा का अर्घ सूर्य को फिर से जागृत और बलवान कर देता है। कथा है, जब कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा, तब माता यशोदा अपने लाल की रक्षा करने के लिए माता पार्वती के कृतिका रूप की पूजा की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि माँ जब भी कोई संतान जन्म लेगी तो 6 दिन तक छठी मैया के रूप में कृतिका माता उसकी रक्षा करेंगी। इसीलिए छठी मैया मातृत्व और सुरक्षा का जीवित स्वरूप मानी जाती है। 4 दिन के इस व्रत में माँ अपने आंचल में संतान का सुख समेटकर नदी या तालाब के घाट पर खड़ी होती है, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरे बच्चों को तेजस्वी बनाइए अपने जैसा और मेरे पूरे परिवार का सुरक्षा करिए, मेरे परिवार का हर दिन उज्जवल और सुरक्षित करें। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप बताया गया है और साथ ही नियमित तौर पर सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है और उसका आत्मबल जागृत होता है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो उस व्यक्ति को अपने पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए और साथ ही सूर्य की नियमित आराधना करनी चाहिए। छठ पूजा केवल व्रत नहीं, यह माँ की ममता का महासागर है, स्त्री के त्याग का प्रकाश है और सूर्य की शक्ति को प्रखर करने का महायोग है, क्योंकि जब माँ आंचल भिगोकर सूर्य को अर्घ देती है तो उस हर बूंद में अपने बच्चों का दीर्घायु और साथ ही परिवार का भविष्य सुरक्षित करती है।